स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। सबसे पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। आप सबको पता है आज हम कृष्ण जी का बर्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कृष्ण जी के बारे में बहुत सारे अननोन फैक्ट्स हैं, आप गूगल पे जाकर आज जरूर पढ़िएगा। एक फैक्ट मुझे पता चला कि कृष्ण जी जो अपने हेड पे पीकॉक फेदर लगाते थे, दैट वाज द साइन ऑफ हिज प्योरिटी। वो प्योरिटी को दर्शाता था। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुई है, आप जाके जरूर पढ़िएगा। और इसी एनर्जी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों आज की क्लास एक्सरसाइज 5.2 के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 13 तक पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, लिंक को क्लिक करो, देखो पुरानी वीडियोस के, पुराने प्लेलिस्ट के भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11852। आपको चेक करना है कि क्या -150 इस एपी की टर्म है या नहीं। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर क्वेश्चन में आ गया ना चेक वेदर, तो क्या करना है, उस टर्म को आपने कंसीडर करना है ए एन, यानी कि आपने उस टर्म को कंसीडर करना है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म तुमने कंसीडर कर लिया। अब यहां पे एपी में आपको A1 कितना गिवन है 8, और डी हमें पता है A2 माइनस A1 होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, जाके वीडियो जरूर देखना। अब A2 8 है और A1 आपका 11 है, तो डी है आपका कितना प्यारे बच्चों -3। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे an का फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये चेक कैसे करा जाता है। तुम्हें पता है an मैंने बोला कि -150 लेंगे, क्योंकि चेक वेदर बोला गया। A1 की जगह 11 और डी की जगह क्या डालेंगे, डी की जगह डालेंगे -3। अगर सॉल्व करने पे आपका n नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आता है, तो जो गिवन टर्म है वो एपी की टर्म नहीं है। पर अगर आपका n होल नंबर आ जाता है तो यस, वो टर्म एपी की टर्म है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी चेक वेदर आ जाए तो वो an कंसीडर करा जाएगा। अब क्या करेंगे, राइट वाला 11 शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इट विल बिकम -11 इक्वल्स टू n-1 एज इट इज इंटू -3। अब -150 -11 आपको पता है -161। इस 3 को भेजा लेफ्ट हैंड साइड -3, क्योंकि वहां मल्टीप्लीकेशन में था, तो ये बन गया n-1 माइनस माइनस कट। पर प्रॉब्लम आप यहाँ पे ये आ रहा है कि 161 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि आप 6 + 1 करोगे तो 8 आएगा, जो कि डिविजिबिलिटी रूल नहीं फॉलो करता। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये आएगा आपका किस में, डेसिमल्स में। और मैंने तुम्हें पहले बताया कि अगर आपका n डेसिमल्स में आ रहा है तो वो उस एपी की टर्म नहीं है। तो अब यहां पे लिख देंगे नो एज n इज इन फ्रैक्शन, एज n इज इन फ्रैक्शन। तो देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। इसलिए -150 इस एपी की टर्म इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अगर n आपका नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो एपी की टर्म नहीं है। और आप भी ध्यान रखेंगे n कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आ सकता। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाओ, अब क्वेश्चन नंबर 7 में जी कहते हैं फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। चलो डिकोड करते हैं। कहता है जी 31st टर्म निकालनी है, मान ली इसकी बात। कहता पर उस एपी की जो 11वीं टर्म है वो कितनी है, 11th टर्म है 38, और उसी एपी की 16वीं टर्म यानी कि 16th टर्म है 73। अब आपको पता है कि A11 को ओपन करेंगे तो बनेगा A1 + 10D = 38, और A16 को ओपन करेंगे तो बनेगा A1 + 15D। वो हम लिख लेते हैं इसके नीचे सीधे ही। A16 को ओपन किया, A1 + 15D = 73। अब यहां पे तुम्हें दिख रहा है दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल आगे a और d। अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करते हैं और a और d की पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपको पता है A31 फाइंड आउट करना है। A31 क्या होता है, A1 + 30D। यहां पे आप d और A1 डालोगे, सिंपली आपका A31 निकल आएगा। अब हमने साइन चेंज कर दिए। A1 में से A1 गया 0, 10D में से 15D गया -5D, और 38 में से 73 गया -35। माइनस माइनस कैंसिल, 5 आया 35 के नीचे, तो इट विल बिकम 35/5, यानी कि डी आया आपका कितना प्यारे बच्चों, 7। अब डी निकल आया। सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी A1 + 10D = 38। यहां पे हम क्या करते हैं, अपना डी की वैल्यू फिल करते हैं।
तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 38। अब 10 7 आपको पता है कितना होता है 70 इक्वल्स टू 38। फिर 70 जाएगा राइट साइड सब्ट्रैक्ट होने और 38 में से 70 गया तो A1 कितना आया -32। तो A1 भी आ गया, D भी आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें A1 और D की वैल्यू फिल करेंगे। A1 की जगह पे -32 और D की जगह पे प्यारे बच्चों कितना 7। अब आपको पता -32 एज इट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210 यानी कि 210 और 210 को आप 32 में से माइनस कर लो। देखिए कितना आएगा, ये कटा यहां से मैं तुम्हें दिखाता हूं। 10 में से 2 गए 8, यहाँ 20 बचा, 20 में से गए 3 तो आपका आया 20 में से 3 गए आया 17। तो आंसर आया 178 यानी कि इस एपी की 31st टर्म आएगी आपकी 178। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। एक बार आप देखें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लो जी, आपके लिए स्काई कलर आ गया है। अब स्काई कलर में बोला गया जी, क्या बोला है, चलो स्काई ब्लू पेन लेते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। उसने बोला कि इस एपी में जो टर्म्स है ना वो 50 है, यानी कि आपका जो एन है वो 50 है। आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को डीकोड करेंगे। कहता जी उस एपी की तीसरी टर्म 12 है, मान लिया कि जो थर्ड टर्म है वो है 12 और जो उस एपी की लास्ट टर्म है यानी कि एन वो है 106, मान लिया। कहता जी 29th टर्म निकाल लो यानी कि A29 निकालना है। अब आपको पता है कि A29 को ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा A1 + 28D। अब घूम फिर आगे वही बात आ गई, A और D निकालो, यहाँ पुट करो और आपको A29 टर्म मिल जाएगी। अब A और D कैसे निकालेंगे, जो ये हमें तीन चीजें गिवन है इसको यूज करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, A3 को ओपन करते हैं, ये बना A1 + 2D = 12। ठीक है, ओपन कर लिया। फिर क्या करा, AN को ओपन करा, A1 + n-1 × D = 106। बहुत अच्छा कलर है, स्काई ब्लू बहुत अच्छा कलर आ रहा है। अब आपको पता है n50 दिया है, तो क्या करेंगे, इस n को पुट करते हैं हम यहां पे। तो दिस विल बिकम A1 + 50 - 1 × D = 106। अब 50 में से गए 1 तो आया 49, A1 + 49D = 106। अब फिर से लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको इसके नीचे लिखते हैं ताकि हम दोनों इक्वेशंस को आराम से एलिमिनेट कर सके। अब देखो एलिमिनेट करने के लिए फिर से क्या, साइन चेंज, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस। A1 में से A1 गया 0, 49 में से 2 गया 47 और 106 में से 12 गए तो आएगा आपका 94। अब 47 1 और 47 2 94 होता है। तो हेयर कम्स योर D, दैट इज ओनली 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में D की वैल्यू फिल करते हैं। तो A1 + 2 × 2 = 12। अब आपको पता है 2 2 होता है 4, तो A1 + 4 = 12। यहां से A1 आ गया आपका 12 - 4 यानी कि A1 कम्स आउट टू बी 8। A1 8 आ गया। A1 और D मेन चीज थी, A1 और D निकाल ली। अब चलते हैं वापस A29 फाइंड आउट करने। अब A1 आपने निकाला अभी 8, तो A1 की जगह 8 प्लस D की जगह पे 2, D आपने अभी निकाला 2। Now 28 multiplied by 2 is, you know, that is 56 and 56 plus 8 is 64. So therefore your which one comes out to be 64. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बस क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करी जा रहे हैं, A और D निकाली जा रहे हैं, फिर फिल करी जा रहे हैं। आप देखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आज के दिन कोई और अच्छा काम भी करना, मतलब आज के दिन क्या, हर दिन ही कोई अच्छा काम करना चाहिए। अगर लाइफ जी रहे हो तो कोई अच्छा काम करते रहना चाहिए। बुरी बात, गलत बातें नहीं सोचनी चाहिए किसी के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी के लिए भी अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है एक एपी की तीसरी और 9वीं टर्म कितनी है, आपकी 4 और -8। एक एपी की तीसरी और 9वीं टर्म है 4 और -8, यानी कि A3 आपको दिया कितना प्यारे बच्चों 4, और उसी तरह से A9 दिया आपको कितना -8। अब कहता है उस एपी की कौन सी भी टर्म होगी 0। अब सबसे पहले उस पे बाद में आते हैं, सबसे पहले इनको ओपन करके एलिमिनेट करते हैं। A3 आपको पता है A1 + 2D = 4 और A9 आपको पता है A1 + 8D = -8। इसको मैंने यहां पे लिख लिया। अब दोबारा से फिर से एलिमिनेट, उठो खाओ एलिमिनेट करो सो जाओ।
यहाँ पे भी साइन चेंज, यहाँ पे आएगा प्लस, A1 में से A1 गए 0, 2D में से 8D गया -6D, और 4 + 8 है आपका 12। अब मैंने क्या करा, -6 को शिफ्ट किया नीचे, तो यहाँ -12/6, यानी कि D आया आपका प्यारे बच्चों -2। अब D आ गया, फिर से वही काम, पहली इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे -2 = 4। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस 2 2 4 = 4, ये -4 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा +4, तो 4 + 4 आपका A1 आ गया 8, A1 भी आ गया, D भी आ गया। अब मेन काम क्या कहता है, इस AP की कौन सी भी टर्म है 0, इस AP की कौन सी भी टर्म है 0। जब इस तरह का केस आ जाना कि इस AP की कौन सी भी टर्म है 0, तो आपको क्या करना है, आपको कंसीडर करना है कि जो आपकी लास्ट टर्म है 0, उसको कंसीडर करके हम n फाइंड आउट करेंगे कि इस AP में कौन सा वहां नंबर आएगा 0। याद रखना, अगर आपको बोल दिया विच टर्म ऑफ द AP 0, तो आपको उसको an कंसीडर करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि A1 + n-1 × D = 0। A1 आपको पता है, अभी आप 8 निकाल के आए हो, n आपको फाइंड आउट करना है, और D आपने निकाला है -2 = 0। अब क्या करते हैं, पहले तो 8 को राइट साइड पे भेजूंगा, उसका साइन चेंज होके बन जाएगा -8, ठीक है। उसके बाद इस -2 को भेजा डिनोमिनेटर में, तो -8/-2, माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2 4 जा, तो n-1 आया आपका 4 के इक्वल। और जब ये 4 वहां जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी 1 जब वहां जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 + 1 आएगा आपका कितना प्यारे बच्चों 5। इसका मतलब इस AP की जो 5th टर्म है, इस AP की जो 5th टर्म है, दैट विल बी 0। इस तरह से हमने फाइंड आउट करा कि इस AP की कौन सी भी टर्म है 0। an को 0 लिया, an का फॉर्मूला डाला, A1 और D हमने निकाला था, उसको सब्स्टिट्यूट करा, उधर से हमने n फाइंड आउट करा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सॉल्व करने में शर्म आ रही है। अब सुनना, उसने बोला है कि AP की 70वीं टर्म एक्सीड करती है 10वीं टर्म से 7 ज्यादा। कहता जो AP की 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7। द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स का मतलब ज्यादा 10th टर्म बाय 7, या इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो, A17 - A10 = 7, कि अगर 17वीं में से 10वीं टर्म माइनस करा जाए तो 7 आए। अब आपको पता है A17 को ओपन करेंगे तो बनेगा A1 + 16D, माइनस A10 को ओपन करेंगे तो बनेगा A1 + 9D। मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली क्योंकि माइनस के बाद 2 टर्म्स थी, अगर एक से ज्यादा टर्म आ जाए तो आप ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट खोलते पहला साइन चेंज करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, यहाँ गलती नहीं करनी है। अब A1 से A1 कट, 16D में से 9D गया आपका 7D, और D आया आपका कितना 7/7 यानी कि 1, और यही आपको फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अभी हम निकाल के आए, दैट इज 1। इसका मतलब जो आपका D है यानी कि कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1। स्मॉल d का मतलब कॉमन डिफरेंस, कैपिटल D का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो चैप्टर 4 में है, विच इज इक्वल टू b² - 4ac। ये बताता है नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स के किस तरह के नेचर है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। फिर से वही बात आ गया जी, विच टर्म। अब फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, इसने बोला जी विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहता है इस AP की कौन सी भी टर्म होगी जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। जब वो बोल देता ना कौन सी V, तो आपको उसको क्या कंसीडर करना है, an। विच टर्म, चेक वेदर, तो उस टर्म्स को आपको क्या लेना है, an। ये याद रखना, विच टर्म, चेक वेदर, उसको लेना है an। अब मैंने ले लिया, ये देखना, विच टर्म ऑफ द AP विल बी यानी कि इक्वल्स टू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक लाइन में हमने इक्वेशन को फ्रेम कर दिया। अब क्या करेंगे, an की वैल्यू डालेंगे, A1 + n-1 × D इक्वल्स टू 132 प्लस A54 को लिख दिया A + 53D। A से A कट गया क्योंकि ये वैल्यू सेम ही आनी थी, n-1 एज इट इज × D इक्वल्स टू 132 प्लस 53 × D। अच्छा, अब D की वैल्यू तो डालनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अभी के लिए D डाल देते हैं, पहले D निकाल लेते हैं। D कम्स आउट टू बी A2 - A1 यानी कि 15 में से गए 13,
तीन 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 15 में से गए कितने प्यारे बच्चों? 3। तो डी आया आपका 12। अब जो डी आया उसको क्या करेंगे फिल यहां पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ये आया आपका D12। अब 53 और 12 को मल्टीप्लाई कर लो। वैसे 53 10 जा 530 होता है, उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं 106 यानी कि 636। तो आंसर आया 132 प्लस 636। अब 132 में 636 ऐड करा, 2 + 6 8, 3 + 3 6, ये आया 768। तो यहाँ n-1 इंटू 12 इक्वल टू 768। अब 12 जाएगा प्यारे बच्चों, आपको पता है राइट साइड डिनोमिनेटर में यानी कि 768/12। अब इसको कट कर लेते हैं। 12 1 जा 12, 72 आता है 6 पे, 48 आया आपका 4 पे, यानी कि n-1 आया आपका 64 के इक्वल। और जब 1 भेजा मैंने राइट साइड पे तो 64 + 1, 65th टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये मतलब होता है कि इस एपी की जो 65th टर्म है वो 132 ज्यादा है 54th टर्म से, पर आपको स्टार्टिंग में उसको an कंसीडर करना है। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आए ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, एनकरेज करिएगा अपने आप को भी और मेरे को भी। ओके, चलो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहता है जी 2 एपीज हैं, ठीक है मान लेते हैं 2 एपीज हैं। ये मान लेते हैं AP1 है और ये मान लेते हैं हमारा AP2 है। तो AP1 को मैंने ले लिया A1 A2 A3 टिल AN और AP2 को ले लिया मैंने B1 B2 B3 टिल BN। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, आप अपने 2 फ्रेंड्स के नेम कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। कहता है इन दोनों के डिफरेंस सेम है, पर इन दोनों के जो 100 टर्म है ना उनका डिफरेंस 100 है। मेरी बात ध्यान सुनना, इनके जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लो अगर A2 - A1 करते हो तो 8 आता है, B2 - B1 करते हो तो भी 8 आता है। पर कहता है इस एपी की 100वीं टर्म और दूसरी एपी की 100वीं टर्म का जब डिफरेंस करो ना तो 100 आता है। ठीक है मान लिया, क्योंकि A100 और B100 में A और B की वैल्यूज भी हैं, तो A100 और B100 का डिफरेंस 100 के इक्वल है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि A1000 माइनस B1000 का आंसर क्या आएगा। अब क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A100 को सॉल्व करा तो आया A + 990D, B100 को सॉल्व किया तो आया B + 990D इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब ब्रैकेट खोली तो दिस बिकम्स A + 990D माइनस B - 990D इक्वल्स टू 100। अब डिफरेंस सेम था तो 990D कट गया, ये आया A - B इक्वल्स टू 100, यानी कि उस एपी की पहली टर्म और इस एपी की पहली टर्म की डिफरेंस 100 है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है जी इन दोनों की 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकाल लो। अब A1000 को ओपन करा तो बना A1 + 999D ब्रैकेट, B1000 को ओपन किया तो बना B + 999D। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया, A1 + 999D माइनस B1 - 999D, क्योंकि बाहर माइनस तो साइन चेंज, 999D कट और A1 - B1 आपका फिर से दोबारा से बन गया। अब A1 - B1 बन गया, मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये एक्स्ट्रा इसको रब कर देते हैं। ओहो माइनस ही रब कर दिया, क्या है, रुको। अब A1 - B1 की आपने वैल्यू पहली इक्वेशन में 100 निकाली थी, इसका मतलब दोबारा A1 - B1 की वैल्यू 100 निकल आई। दोबारा मेरी बात ध्यान सुनना, 2 एपीज हैं, दोनों की 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, तो दोनों की 100वीं टर्म को सॉल्व किया, A1 - B1 100 बन गया, मान लिया। कहता दोनों की 1000वीं टर्म सॉल्व करो, 1000वीं टर्म के डिफरेंस सॉल्व करो। A1000 और B1000 को ओपन करा, नीचे इक्वेशंस बनी, 999D कट गया। अब 999D अगर कट गया तो A1 - B1 बच गया, और A1 - B1 इक्वेशन 1 में कितना था 100, तो इसका मतलब 1000वीं टर्म का भी डिफरेंस 100 ही है। इसका मतलब 10,000वीं टर्म का भी डिफरेंस 100 ही है, वो भी आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर आप भी जाइए माखन खाइए। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब बच्चों को यहां बड़ी प्रॉब्लम आती है जी, पहले तो 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर होते हैं 3 अंकों की संख्या, यानी कि 1s प्लेस, 10s प्लेस,
100 प्लेस। कई बच्चे वीडियो देखना हंस पड़ते होते हैं कि यार ये तो आता है, ये क्या पढ़ाई जा रहे हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। उसने बोला ऐसे कितने नंबर हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं। अब आपको पता है पहला 3 डिजिट शुरू होता है 100 से, पर ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊं, पहला 3 डिजिट है 105 जो 7 से कटता है, 15 7 जा 105। उसके बाद सिमिलरली आता है, इसमें 7 ऐड कर दो तो 112, फिर से 7 ऐड कर दोगे तो 119। इस तरह से ये काउंटिंग चलती रहेगी टिल लास्ट, पर लास्ट 3 डिजिट है 999 और ये 7 से नहीं कटता। इसका मतलब इसका पिछला कोई नंबर है जो 7 से जाता है। अब पीछे 998 है, 997 है, 995 है, 996 है। अब आप सोचोगे कैसे? अब तुम सोच ही रहे हो तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। क्या करेंगे, 7 को 999 से डिवाइड करेंगे। इजी मेथड समझाऊंगा। तो 7 1 जा 7, माइनस किया 2 आया, 9 उतारा, फिर 7 4 जा कितना होता है 28, माइनस किया 1 आया, फिर 9 उतारा, फिर 7 2 जा 14, माइनस किया 5 आया। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा। जब कभी ऐसा कोई केस आ जाए जो आपका रिमाइंडर आता है ना, उसको क्या करना है, इस वाले नंबर से कर देना माइनस करके जो नंबर आएगा दैट विल बी दी नंबर जो कि डिविजिबल होगा 7 से। यकीन नहीं आता, ट्राई करके देख लो, बहुत बढ़िया ट्रिक है। नंबर नहीं डिविजिबल हो रहा, उसे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से माइनस कर दो, नंबर डिविजिबल हो जाएगा। नहीं यकीन होता, जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो आर लास्ट नंबर कम्स आउट टू बी 994। वैसे लास्ट नंबर कौन सा है 999, पर वो 7 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपकी एपी बन गई A1 A2 A3 और ये AN। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स जो 3 डिजिट और 7 से कटती हैं। तो क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला लगाएंगे वाया A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा प्लीज, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, देखिए दिखाइएगा कि कैसे कैसे कंसेप्ट सॉल्व करे जा रहे हैं। AN की जगह 994 आ गया, A1 की जगह 105, D अभी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 गया, यानी कि 112 में से 105 के तो आएगा 7, यहाँ पे 7 आ गया। अब 105 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये देखो इसने कैरी दिया, 14 में से गए 5, 9 आया, 8 में से 0 गए 8 और 9 में से 1 गया 8, तो ये आया 889 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 को लेके आए नीचे, ये बन गया 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n-1। तो यार 7 1 जा 8 आया, फिर 18, 14 बचा, नहीं 18 है ना, हाँ तो 14 बचा कितने पे, 2 पे, फिर कितना बचा 889 आ रहा है ना माइनस करके, 9 8 और 8 डिविजिबल होगा ये। 7 1 7, फिर यहाँ पे आया, फिर 1 बचा 18 जाएगा नहीं 4 पे, फिर 2 बचा, फिर आया 7, यस डिविजिबल है। तो 127 इज इक्वल टू n-1, 1 इधर ले आओ तो 128 इज इक्वल टू n। इसका मतलब 128 ऐसे नंबर थे जो 7 से डिविजिबल थे, वो भी कौन से 3 डिजिट वाले। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। सो प्लीज क्लास को अच्छी तरह से देखिए, पढ़ाई करिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।